किसी भी क्वेश्चन को मेंसुरेशन का जो सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम गिवन थिंग्स लिख लेते हैं जो कि हमें मिला है क्वेश्चन से। तो पहले हमें मिला है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन 5544 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें दिया गया है साथ में हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है। अब हम वो लिखेंगे गिवन थिंग्स के बाद, जो हमें मिल चुका है उसके बाद हम लिखेंगे जो हमने फाइंड करना है। उसमें हमने पहले निकालना है रेडियस क्या होगा इसका, और फिर हमने इसका निकालना है CSA जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हम अपने स्टेप बढ़ाते हैं आगे। तो पहला नंबर जो हमारा पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हमें रेडियस निकालनी तो इसी कॉन्सेप्ट से है, कहीं बाहर से तो ढूंढ के लाएंगे नहीं कि कहीं खो गई है तो चलो फाइंड कर लेते हैं, कोई नहीं है, हमें इसी में से ढूंढ के निकालनी है। हाइट को तो हम छेड़ ही नहीं सकते क्योंकि उसका तो सिंपल वैल्यू है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में काफी कुछ छुपा हुआ है, यहीं से हम अपनी रेडियस को फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का सबसे पहले लिखेंगे हम एक तरफ फॉर्मूला, सिलेंडर इज इक्वल टू 5544। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है इसका हम लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, फॉर्मूला लिख सकते हैं इसकी जगह पे, इसको भी तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही बोलेंगे ना, और ये जो वैल्यू है इसे हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमें गिवन है, जो हमें मालूम है वो सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं यहाँ पर। पाई की वैल्यू हमें पता है, r स्क्वायर तो हमें फाइंड ही करनी है, और h का भी हमें पता है जो कि है 16। तो चलिए सभी वैल्यूज की हमने रख दिया यहाँ पर। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं और इधर ले जाते हैं हम अपने डिजिट्स को, जो कि उधर जाकर रेसिप्रोकल हो भी जाएंगे डेफिनेटली। 1/16 मल्टीप्लाई में 22/7 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 7/22 में। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई परेशानी होगी, यहाँ तक आपने खुद भी सोल्व कर लिया होगा। 11 से ये कैंसिल होगा, देखने से ही पता चल रहा है, और ये 11 से कैंसिल करके आ चुका है 2 से इसे हम फिर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 2 5 जा एंड 2 2 जा। ठीक है, यानी कि इसे हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर 252 मल्टीप्लाई में 7/16। ओके, अब हम इसे कर देते हैं कैंसिल 4 से, 4 6 जा एंड 4 3 जा, 4 से ही कट गया 4। अब देखिए कोई नंबर किसी से भी आपस में कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो आगे हम कर लेते हैं 63 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से, तो हमें मिल जाएगा 441 अपॉन में आ गया है 4। तो आप जानते हैं इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि 441 होता है 21 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर। ठीक है, और r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। अब मिल गई हमें हमारी r। अब हम निकाल देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला मेरे बोलने से पहले आपने अभी तक अपने नोटबुक में लिख लिया होगा, आई होप सो। 2πRh, पाई की वैल्यू 22/7, r हमारे पास अभी नई मिली है हमें 21/2, और h जो है हमें ऑलरेडी पहले ही क्वेश्चन में गिवन है 16। कैंसिल हो गया 2 से 2, 7 से हमने काट दिया 3 को, 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 66 मल्टीप्लाई में 16। दोनों का हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये है सिलेंडर ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो एरिया के लिए हमें यूनिट 2 लगानी है, क्योंकि वॉल्यूम पढ़ते पढ़ते अभी हम 3 की हैबिट हो गई थी हमें, तो मैं भी 3 ही लगाने वाली थी, बट मुझे